रूही और मैंने मैनेजमेंट स्टडीज एक साथ पुणे से किया था। 5 साल हो गए इस बात को। कॉलेज के बाद फिर मिले ही नहीं, और बात भी कहाँ, बस कभी यूं ही व्हाट्सएप वगैरह पे हेलो हो गई तो, या फिर हाँ, जब कभी रूही को अपना दिल हल्का करना होता है, दिल की कहनी होती है, तो वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानकर हर बात बताती है। अच्छा दोस्त जो मानती है मुझे, बस अच्छा दोस्त। मुझे याद है, सब तो याद है, कल किसी बात ही लगती है। रूही को कुछ भी करना हो, मुझसे बात करती थी, अपनी सारी बात। कहीं जाना हो तो उसे बस मैं चाहिए। मैंने भी कभी उसकी किसी बात को टाला नहीं। कुछ भी हो, मैंने हमेशा उसकी बात रखी दिल से। सच में कहूं तो सुकून सा मिलता था उसके दिल की करने को। ये मेरे लिए दोस्ती नहीं थी, उससे कहीं बढ़कर थी, कुछ खास थी। हम दोनों हमेशा एक साथ घूमते फिरते, मस्ती करते। मैंने उसको खुद से ज्यादा बेहतर समझा था, यहां तक कि उसका फेवरेट कलर ब्लू अब मेरा भी फेवरेट हो गया, पता ही नहीं चला। मजाक में कह देता था उससे, मेरे अलावा तुझे कोई नहीं झेल सकता, शादी कर ले मुझसे। मैंने अपने एहसास की पोटली उसके आगे कभी खोली ही नहीं। मेरी बात को वो इतना कभी सीरियसली लेती भी नहीं थी। उसका एक ही जवाब होता था, यार मुझे तो जो चाहिए, मेरा ड्रीम बॉय, वो अभी तक मिला नहीं। वो देखना सबसे अलग होगा, एकदम अलग। और कहते कहते उसकी आंखों में चमक सी आ जाती थी। काफी एम्बिशियस थी वो। और ये सुनकर मेरा दिल सहम सा जाता था। मगर मैंने कभी ये एहसास, ये दर्द कभी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। फिर अपने दिल को संभालता और ये सोच लेता, कोई नहीं आदि, रूही ना सही, उसकी दोस्ती सही। और बस मुस्कुराता हुआ चुपचाप उसकी बात सुनता रहता। अपने दर्द को अंदर ही छुपाए रखा मैंने, अपने प्यार को जाहिर नहीं होने दिया। आज पता नहीं क्यों फिर मैं उसकी एक कॉल पर पुणे जा रहा हूं। हाँ, फोन किया रात को उसने, आदि तुरंत पुणे आ जाओ, होटल में तुम्हारा अरेंजमेंट कर दिया है, सवाल मत पूछो, बस आ जाओ। मन किया मना कर दूं, बहुत हुआ ये सब, लेकिन मजबूर था दिल के हाथों, क्योंकि रूही को और मना आदि ने कभी किया ही नहीं। आदि जानता ही नहीं उसको मना करना। आज भी मैं समझ नहीं पाता क्यों इतना मैं ऐसा हो जाता हूं। और ऑफिस में 1 हफ्ते की छुट्टी अप्लाई की और चल दिया पुणे। एक मन में मिलने की उससे कसक भी थी, इतने साल हो गए जो उससे मिले हुए। और ये लो उसका कॉल भी आ गया, आदि जल्दी आ जाओ, एयरपोर्ट एग्जिट पर ही हूं मैं। और वो सामने खड़ी थी। इतने साल बाद उसे देखा तो बस दिल की धड़कनों ने मानो, बस मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। थैंक्स आदि, थैंक यू सो मच यार, तू आ गया। अरे अब आता कैसे नहीं, आदि ने तुझे कभी मना किया है किसी चीज के लिए? चल अब ये तो बता, हुआ क्या? सब ठीक तो है? अचानक क्यों बुलाया? चल पहले कार में बैठ तू सही, फिर बताती हूँ। आदि यार, मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। अरे तो कर लेना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यार अभी मुझे शादी नहीं करनी आदि,
अरे तो बोल दे घर पर, उसमें क्या दिक्कत है रूही? इतने तो तेरे पापा बात मानेंगे ना तेरी। नहीं आदि, मेरे पापा मेरी बात इस बार नहीं समझेंगे। उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है, इसलिए इसलिए मेरा एक काम कर दे यार। मैं उनको बोल दूंगी कि यू आर माई लव, लेकिन शादी 1-2 साल बाद। अभी के लिए तो टल जाएगी सब कुछ, फिर देखते हैं क्या है। बस आदि प्लीज़ यार, इतना कर दे यार मेरी खातिर, वन लास्ट टाइम प्लीज़ आदि। ये सुनकर समझ नहीं पाया कि क्या बोलूं, लेकिन आदि ने तो कभी मना किया ही नहीं रूही की किसी बात को, चाहे वो सही हो या गलत। चल ठीक है, ये आखिरी बार होगा, लेकिन तू मुझसे ही जो शादी कर ले, क्यों नाटक कर रही है? हल्के से अंदाज में मैंने उसको बोला, लेकिन उसने कहा यार प्लीज यार, मजाक नहीं। चल ठीक है, उसके लिए मेरी ये बातें मजाक हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए ये बातें मजाक नहीं थी। मुझे उसके पापा को ये बताना था, ये जताना था कि मैं उनकी बेटी से, रूही से बेइंतहा प्यार करता हूँ, और ये हकीकत भी है। तो ये उसके लिए नाटक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो सच्चाई थी। यही थी मेरी जिंदगी, जो मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया रूही के आगे। या शायद उसने मुझे समझने का वक्त ही नहीं दिया। रूही ने मुझको होटल के गेट पर छोड़ दिया, पास में ही उसका घर था। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, उसके बाद आ जाओ। एड्रेस मैंने तुमको टेक्स्ट कर दिया है, यहीं पास में ही है, 5 मिनट्स का वॉक है। ठीक है, इकट्ठे बैठते हैं। मैं थोड़ी ही देर में रूही के घर पर था। उसके पापा सामने बैठे थे, काफी बुजुर्ग थे। मैंने अंकल के पैर छुए, कहा खुश रहो बेटा, और मुझे सीने से लगा लिया। रूही उनको मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। और फिर मैं इधर उधर की बात अंकल के साथ करता रहा, अपनी फैमिली के बारे में, उनके बारे में जाना। अंकल को चेस खेलने का काफ़ी शौक था, तो मैं उनके साथ बैठ गया और चेस खेलने लगा। इधर उधर की बात करने लगे, उनको कॉलेज के बारे में बताया, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता उनको, जो मैंने अभी तक कभी किसी के सामने नहीं बोला था। वो सब बताया उनको, क्या महसूस किया मैंने रूही के लिए, जो सब सच था। रूही के लिए शायद ये नाटक हो सकता है, लेकिन मेरी सच्चाई थी, ये मेरी जिंदगी थी, जिसको मैंने हर पल जिया। उनके चेहरे की जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, उससे मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं। इसलिए मैंने अपनी फ्लाइट भी प्रीपोन करा ली, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताया। अंकल ने बोला, बेटा एक काम करो, तुम और रूही जाकर अब शहर घूम लो। तुम जब से आए हो मेरे साथ ही बैठते हो, खेलते हो, क्यों ना घूमाओ तुम दोनों। नहीं अंकल, मेरी तो फ्लाइट है, कल की मुझे निकलना होगा। आदि, तुमने फ्लाइट कब करा ली? बताया तो नहीं तुमने? तुम तो रुकने वाले थे ना। ऑफिस का काम सफर कर रहा है ना रूही, तो मुझे जाना होगा। थोड़ा सा रूखे से अंदाज में मैंने कहा, क्योंकि मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर आता हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना, आप भी रखिएगा। और मैंने हल्का सा रूही को मुड़कर देखा और फिर चला गया वहां से। तभी रात को रूही का मैसेज आया, मैं मॉर्निंग में तुमको होटल से पिक कर लूंगी, ठीक है? प्लीज मना मत करना, एयरपोर्ट ड्रॉप में ही करूंगी तुमको। मना तो मैंने कभी किया नहीं ना रूही की किसी बात को, अब क्या करता है इस बात के लिए। ओके,
सुबह रूही और हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हम हमेशा इतनी बातें करते थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास बात कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं था। मानो हमारी खामोशियां एक दूसरे से कुछ कहना चाह रही थी। 1-1.5 घंटे का सफर था एयरपोर्ट तक का। कब कट गया खामोशी के साथ पता ही नहीं चला, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी नहीं थी। दिल के अंदर तूफान सा चल रहा था। रूही ने तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आदि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और उसने गाड़ी को थोड़ा साइड से पार्क किया। आदि, मुझे पता नहीं आज तक किसके पीछे भाग रही थी। मुझे खुद को नहीं पता। मुझे जब भी कोई तकलीफ हुई या कुछ भी ऐसा, जब मुझे किसी की जरूरत थी, तो बस मेरे जहन में सिर्फ तुम्हारा नाम आता है। आदि से बात करो। हर बात तुम्हें बताती हूँ, बड़े हक से अपनी बात मनवाती हूँ। तुमने कभी मेरी किसी बात को मना नहीं किया, चाहे कुछ भी हो। मैं अपनी दुनिया में जरूरत के हिसाब से तुमको याद करती रही और भूल ही गई कि तुम क्या सोचते हो। एक ऐसा दोस्त जो अपनी पसंद आपके हिसाब से बदल ले, कहाँ मिलता है। मुझे आज तुमसे आखिरी बार कुछ मांगना है और तुम मना नहीं करोगे। प्लीज, आखिरी बार। आज के बाद कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। आदि को आज कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। आदि, मेरे दोस्त रूही ने उसको हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, असली वाली। कहते हुए रूही की आंखों में आंसू आ गए। जब तुम पापा को मेरे लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे थे, तब मैंने सब सुन लिया। उन शब्दों में जो सच्चाई थी वो तुम्हारे चेहरे पर दर्द बनकर झलक रही थी, साफ दिख रही थी, जिसको मैंने कभी समझा ही नहीं। सच में तुम मेरे इतने करीब थे और मैंने किसी अलग दुनिया में एक ड्रीम बॉय की इमेज बना के जी रही थी कि हाँ, ये मिलेगा, तुमसे बेटर मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। आदि, कोई हो ही नहीं सकता। और रूही ने यह कहकर आदि को गले से लगा लिया। तो ये थी कहानी आदि और रूही की। दोस्तों, अक्सर हम प्यार को दूर ढूंढते हैं, जबकि वो कहीं आसपास होता है। कुछ लोग हैं हमारे आसपास जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन शायद हम उसको समझ नहीं पाते। दूसरे के प्यार को भी समझो, महसूस करो, उसकी इज्जत करो। खुश रहिए, प्यार के साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो ये था आपका दोस्त एजे, जुबाने दिल से, कुछ अपने दिल की, कुछ औरों के दिल की। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।